नमस्कार, मैं हूं निखिल। आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे राजस्थान की जोजरी नदी पर। लेकिन उससे पहले मुझे ज्ञानेंद्र पति की वो रचना याद आती है जिसमें वो कहते हैं कि नदी के किनारे नगर बसते हैं, नगर के बसने के बाद नगर के किनारे से नदी बहती है। जोजरी अथवा जोजरी नदी का सफर राजस्थान के नागौर जिले के पुंदलू गांव की पहाड़ियों से शुरू होता है। बहती नदी जोधपुर के दक्षिण पश्चिम में स्थित बालोतरा में प्रवेश करती है और फिर मजल दूदाड़ा के पास लूनी नदी में मिल जाती है। नदी की लंबाई तकरीबन 150 किलोमीटर है। लूनी की सहायक नदियों में यह सबसे बड़ी लंबी नदी है। जोजरी नदी प्राचीन सरस्वती नदी की एक धारा है जो खेड़ तिलवाड़ा के पास लूनी नदी में मिलती है। धवा कल्याणपुर सहित अन्य स्थानों पर हुई शोध से पता चलता है कि सरस्वती कालीन इस नदी के किनारे प्राचीन काल में गन्ना, चावल और कपास की खेती होती थी। खैर, ये तो इतिहास है। वर्तमान में जोजड़ी नदी का पानी जहर बन सैकड़ों उपजाऊ भूमि को बंजर कर किसानों की आंखों में आंसू दे रही है। आज इसी पर हम बात करेंगे। मेहमान हमारे साथ हैं हुकम सिंह अजीत, एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। उनसे आज की स्थिति पर हम पूरी बात करेंगे। हुकम सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे पॉडकास्ट पर। धन्यवाद निखिल जी। जी, जोजरी नदी पर हम बात कर रहे हैं। एक ऐसी नदी जहां पर कभी इसका पानी किसानों की चेहरों पर और उनकी आंखों में खुशियां देता था। गन्ना, चावल और कपास जैसी खेती इस धार में हो जाती थी बालोतरा के आसपास। और आज लोग इस आंदोलन पर हैं कि इस जोजड़ी नदी के पानी को हमारी तरफ आने से रोका जाए। क्या जोजड़ी की हालत क्या रही, इसकी एक शुरुआत करते हैं कहानी की तो। आज की वर्तमान स्थिति में अगर जोजरी नदी के विषय में अगर देखें तो नदी का जो बहाव क्षेत्र है जी। वो बहाव क्षेत्र जोधपुर के बासनी, सांगरिया, बोरानाडा में संचालित जितने भी टेक्सटाइल उद्योग हैं जी। या फिर ये स्टील की जो फैक्ट्रियां हैं या जितने भी औद्योगिक फैक्ट्रियां हैं जी। वहां से जो ये रसायन युक्त जो पानी जी। जो होता है जी। डिस्चार्ज जी। उसका एकमात्र भाव क्षेत्र बनकर रह गया। जी। तो ये स्थिति बड़ी गंभीर बनी हुई है और जी। इसकी वास्तविकता भी आज के समय में जैसे ये राष्ट्रीय राजमार्ग है जोधपुर से बालोतरा की तरफ अपन आते हैं जी। तो ये भाव क्षेत्र देखें तो इन फैक्ट्रियों से जो पानी प्रचारित होता है तो वो पानी वहां से निकलता हुआ सांगरिया, सालावास, भांडू, लूणावास होते हुए जी। और ये जो बालोतरा जिले के अराबाग, डोली, कल्याणपुर तक और ये राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों तरफ जी। आपको खेत खलिहानों में जलमग्न हुआ दिख जाएगा जी। जहाँ किसान की स्थिति इतनी दयनीय है कि न तो वो खेती कर सकते हैं, जी। जो मुख्य वन्य जीव हैं, जी। जहाँ बहुत संख्या में ये सारी चीजें अपने को देखने को मिल जाती है प्रत्यक्ष तौर पे वहां से रात चलते राहगीर को सारी चीजें देखने को मिलती है। जी। लेकिन आज जो दुर्गति देख रहे हैं जी। तो वो बड़ा चिंता का विषय है। जी। तो जोजड़ी नदी में इस तरह से जब पानी फैक्ट्रियों का जो दूषित पानी था वो डालने की जब शुरुआत हुई थी, ये आवाज़ तो तब भी उठी थी कि इस पानी को रोका जाए। अगर इस विषय पे अपन बात करें तो एक मतलब चिंता का विषय इसलिए बन जाता है कि भाई ये कोई 1-2 वर्षों का मामला नहीं है। जी। इसको 2 दशक से ज्यादा समय व्यतीत हो रहा है क्योंकि ये जो मुद्दे बने, ये जो आवाजें मुखर हुई कि भाई ये जो बेशकीमती जमीनें अगर जी। जोधपुर के इर्द गिर्द की जो जमीनें हैं और जो हुँ। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनने जा रहे हैं या रिफाइनरी आने के बाद में पचपदरा और जोधपुर के राष्ट्रीय मार्ग राजमार्ग से सटते हुए जो गांव हैं जी। वहां की जमीनें बेशकीमती, इसमें तो कोई शक है नहीं। जी। लेकिन बात यह है कि 2 दशक पहले से जी। अगर बात करें जोधपुर की तो 1999 में जोधपुर प्रदूषण निवारण ट्रस्ट का गठन हुआ। जी। 2003 में सीईटीपी की शुरुआत हुई और जी। उसमें ऑन रिकॉर्ड ये दिखाया गया कि 20 मिलियन लीटर प्रतिदिन एमएलडी पानी ट्रीट करने की जो क्षमता थी उसकी जी। और वो पानी रिचार्ज कर रहे थे। फिर उसके उपरांत भी 40 एमएलडी पानी बिना ट्रीट जोजरी में जा रहा था। तो जी। ये सारी चीजें और ये नहीं है कि इस समस्या का निराकरण के लिए मांग मुखर नहीं हुई। जी। हमेशा आंदोलन हुए, प्रोटेस्ट हुए, जी। धरना प्रदर्शन हुआ, जी। शांतिपूर्ण तरीके से हुआ, सारी जी। चीजें हुई।
लेकिन जी। इसका जो स्थायी निराकरण होना चाहिए था वो नहीं हुआ। आज की स्थिति क्या है वहाँ पर? अभी क्या मतलब जोजड़ी नदी को तो अब हम नदी का रूप कहेंगे नहीं, वो तो एक गंदा नाला बन चुका। नाला बन चुका है। आज जी, की स्थिति ये है कि गांव ढाणी खेत खलिहानों में पूरे के पूरे इस दूषित पानी से जलमग्न है खेत। जी, जितने भी पशु हैं, जी, चाहे वो पालतू पशु हो या वन्य जीव हो, जी, उनमें उनकी स्थिति देखेंगे तो जी, बड़ी दयनीय है। जी। लोगों मतलब हर एक आम आदमी मतलब वहाँ वाटर जिस लॉगिंग की समस्या से वो तो खेत की ज़मीन भी पूरी बंजर हो चुकी होगी। बंजर हो चुकी है, बेशकीमती जमीनों का तो कोई आधार ही नहीं बचा। लेकिन उसके साथ साथ में एक आम आदमी को अपनी मूलभूत सुविधाओं के साथ जीने का अधिकार है, जी। लेकिन वो कहीं नजर नहीं आ रहा है। आप कल कुछ चर्चा में बता रहे थे कि ये पानी सिर्फ़ किसानों के लिए समस्या नहीं है, उन स्कूल गोइंग बच्चों के लिए भी बड़ी दिक्कत है कि उनके खेल मैदान और स्कूलों में ये पानी घुस गया। विद्यालय के खेल मैदान परिसर में और जी, विद्यालय परिसर में जी, जब पानी पूरा भर चुका है, कक्षा कक्ष में पानी जा चुका है, तो अब बोलो अध्ययन कहाँ होगा। जी, जी, और ये मैंने आपको कहा ना कि इसमें एक चीज मान के चलिए कि जी, भाई जब मानवाधिकार, जी, ह्यूमन राइट्स पे कहीं अगर क्वेश्चन मार्क होगा, जी, तो फिर ये बातें तय हो जाती है कि फिर आखिर हो क्या रहा है। और इसका समाधान ये नहीं हो सकता था क्योंकि इधर पूर्ववर्ती सरकारों की बातें करें तो 2 दशक के कार्यकाल में, और हमारा तो ये मानना है कि भाई अपने जोधपुर जिले के गृह जिला था माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब का, जी, और वसुंधरा जी का भी समय रहा। जी, और दोनों नेताओं की अगर इच्छा शक्ति प्रबल होती तो ये सारी चीजें हो सकती थी। लेकिन कहीं ना कहीं कमी थी। जबकि अगर बात करें न्याय संगत तौर पे तो एनजीटी है, जी, तो एनजीटी में होता है। यहाँ एक चीज हमने जरूर देखी थी, ये भी 1 दशक पहले, जब जी, ये अकेले अगर जोधपुर की बात करते हैं, इसके साथ साथ पाली पाली फैक्ट्रियों का पानी है वो नेड़ा बांध में जाता है, और नेड़ा बांध से बारिश के समय में छोड़ दिया जाता है। तो लूनी नदी भी, ये जोजरी और लूनी नदी की दोनों की दुर्दशा एक समान है। एक समान है। और इससे आगे बढ़ते हैं तो फिर बालोतरा जसौल की औद्योगिक ये है, टेक्सटाइल फैक्ट्रियां हैं, वहां की भी वो का वो पानी रिचार्ज करना। जी, लेकिन उस समय अपने राजस्थान हाईकोर्ट के अधिवक्ता हैं जी, और मालानी के जाय जन्म है दिग्विजय सिंह जी जसौल, जी, उन्होंने जरूर मुखर हुए क्योंकि उनके खुद के खेत, और जसौल और आसपास के ग्रामीणों ने, किसानों ने जाकर उनके समक्ष अपनी पीड़ा उठाई, बात रखी। जी, तो उस समय इस पर एक व्यवस्थित जो कानूनन कार्रवाई होनी चाहिए थी वो हुई। जी। नहीं, बारिश के दिनों में और ख़ास तौर पे लूनी को जो वहाँ के स्थानीय जो बासिंदे हैं, वो लूनी को अब मारवाड़ की मरुगंगा कहते हैं। इधर मरुगंगा की जो सबसे सहायक नदी है जोजरी नदी, जो कि नाला बन चुकी है। अभी वहाँ के जो लोग हैं वो किस तरह का विरोध कर रहे हैं कि पानी को रोका कैसे जाए, और अभी एक कच्चा पक्का क्या प्रबंधन गांव वालों ने किया है कि ये पानी उधर ना आए। गांव वाले प्रयास ये कर रहे हैं कि भाई हर किसान ये चाहता है कि मेरा खेत बच जाए। जी। तो वहां पे हो ये रहा है कि उस भाव क्षेत्र को रोकने का प्रयास अपना करो। खेत बचाने की कोशिश तो किसान करेगा जी, हुकुम करेगा, सिंह जी। जी, हाँ, करेगा, लेकिन जी। उसके साथ साथ में ये जो समस्या इतनी कहते हैं ना, ये तो पानी को अवरुद्ध नहीं किया जा सकता। ये तो हुकम सिंह जी, ये था कि अगर हम फैज़ को सुने तो फैज़ ने बहुत अच्छी एक बात कही थी कि हम मेहनत कश जगवालों से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक खेत नहीं, एक देश नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। तो बिल्कुल। किसानों का जो ये आंदोलन है और जी। किसानों की जमीन को बचाने की जो उनकी जद्दोजहद है, उस जद्दोजहद में किस तरह के लोग हिस्सा ले रहे हैं? क्योंकि मैंने सुना है अभी वहाँ पर आंदोलन ये मुखर फिर हो रहा है। प्रधानमंत्री का दौरा है जोधपुर में, उस बीच में ये आंदोलन मुखर हो रहा है। तो किस तरह से समाधान की दिशा में प्रशासन सोच रहा है या स्थानीय राजनीति सोच रही है? आंदोलन की रूपरेखा होनी चाहिए, क्योंकि देश के कर्णधार और सत्ता में बैठे या शासन प्रशासन को जी, अगर जागरूक करना है, उनको अगर इस चीज से रूबरू करवाना है, क्योंकि वो बहरे गूंगे बने हुए हैं इस मामले को लेकर। क्योंकि जी, होता ये है कि मारवाड़ को किसानों की प्रगति, उन्नति, समृद्धि, खुशहाली चाहिए, जी, लेकिन इसके साथ साथ में यहाँ रोजगार भी चाहिए। जी, और रोजगार, उद्योग होंगे तभी रोजगार मिलेगा। जी, लेकिन इसका स्थायी हल क्या होना चाहिए? जैसे कई बार अब तो सोशल मीडिया का दौर है, और जी, गांव ढाणी शहर कस्बे में बैठे व्यक्ति के पास में सारी सूचनाएं जी, तुरंत मिल जाती है। जी, लेकिन आपने कभी जैसे अपन लोग ये चीजें रील्स का आजकल दौर आ गया, तो रील्स रील्स पे देखते हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग है और दोनों तरफ, और हुँ, ये जो बाढ़ क्षेत्र है, अब जोधपुर से निकला पानी
और ये कल्याणपुर तक पहुंच रहा है। इसकी दूरी अगर देखने जाए तो 60-70 किलोमीटर की दूरी तय जी तय होती है। तो इस सड़क के दोनों तरफ अगर रिवर फ्रंट बने, स्थायी पानी जो जी फैक्ट्रियों से प्रॉपर उपचारित होना चाहिए, ट्रीट होना चाहिए, रिसाइकल होना चाहिए पानी, और जी फिर इसमें छोड़ा जाए, तो जी आप मानोगे नहीं, इस क्षेत्र की खुशहाली दुगनी होगी, बम्पर पैदावार होगी जी खेतों में, और पर्यावरण को लेकर पशु पक्षियों और वन्य जीवों और मतलब हर चीजों में जो प्रकृति तो देखने को कुछ मिलेगी वो आंदोलन आश्चर्यजनक। की इस आंदोलन की कोई रूपरेखा बन रही है कि जोजरी नदी को बचाने को लेकर? हाँ, आगामी 1 सितंबर का बताया जा रहा है, जिसमें धरना प्रदर्शन और होना भी चाहिए। प्रोटेस्ट नहीं होगा तो इसका क्योंकि हमेशा देश जी की आजादी से लेकर जी वर्तमान समय तक जी प्रोटेस्ट ही है जो हर समस्या का निराकरण निकल कर जी आता है। तो जी ये होना आवश्यक भी है। जी जी जोजरी नदी की ये कहानी हुकम सिंह अजीत सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बालोतरा के पास अजीत से आते हैं। लूनी और जोजरी दोनों की खुशहाली को चाहते हैं। किसान आंदोलन की राह पर हैं, बड़ा आंदोलन करना जा रहे हैं। जोजरी नदी पर हमें लगातार इस तरह की रिपोर्ट मिल रही थी कि इस नदी का जो बहाव क्षेत्र है वो अब कल्याणपुर तक आ गया। हजारों बीघा कृषि भूमि जो है वो बंजर हो गई। वाटर लॉगिंग की वहाँ पर एक समस्या है। किसान आंदोलन कर रहे हैं और पिक्स उस आंदोलन में उनके साथ हैं। यदि आपके खेत में, आपके गांव में इस तरह का पानी और आप हमसे सीधी बात करना चाहते हैं तो आप हमसे बात करें। वस्तु स्थिति क्या है उस पर भी चर्चा करें, और इस तरह की जो तमाम पर्यावरण प्रेमी जो लोग हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं और जिस आंदोलन में जो हिस्सा ले रहे हैं, अगर वो अपनी ओर से झुंझुनू नदी के कारण जो नुकसान हो रहा है उस पर हमसे सीधी बात करना चाहते हैं, हम कोशिश करेंगे कि आप किसानों की आवाज़, आप ग्रामीणों की आवाज़ उन जिम्मेदारों के कानों तक पहुंचे, ये हमारी कोशिश रहेगी। हुकम सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। जोजरी नदी पे जो भी अपडेट हो आप हमें ज़रूर सूचित करिएगा। हम किसानों की इस आवाज़ के साथ, किसानों की इस तकलीफ के साथ उनके साथ खड़े रहेंगे। धन्यवाद निखिल जी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।